हिसाब ये है जी नहीं, प्लीज सर, बिल्कुल मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मौलाना साहब मैंने पूरा 9 लाख एकड़ हुआ ही नहीं। अरे आप भाई मुझे फेरिज दे दो, भाई पर ये कागज दे दो उसका। देखिए अभी आपने 80 मिनट बोला, अब मेरी बारी है तो मुझे बोलने मुझे दीजिए। कागज दे दो। मैंने- यूनिवर्सिटी का मतलब इसमें ये अनफेयर है सर, आप बीच बीच में बोल रहे कौन सी बात है? मैं नहीं करता, मैं पूछा हूं, मैंने एकड़ पहले ही कागज बोला था कि मैं मैं 9 इस लाख प्रकार एकड़ की कागज डिबेट पूछा हूं। मुझे डिबेट रोकनी पड़ जाएगी अगर ऐसे होगा। माफी चाहता हूं, इसे मेरे पहली कमिटमेंट डिबेट ही उन्होंने होगा। मुझे समझाया था, बताया था कि नहीं करेंगे। अच्छा, जब मैंने बोला है तो मैंने पेपर तो दिखाया। आपने बोला मैंने तो पूरा सम्मान आप दिया। रुकेंगे ना, पेपर देने में आप क्या कोई रुकेंगे, समस्या नहीं, आप मौलाना साहब आप रुकेंगे। डिबेट कीजिए। आप रुकेंगे ना फिर अपनी बात चर्चा के लिए की बोलिए। बात है? एक सेकंड मांग लिए तो आप एक ये अमित जी एक्चुअली ये पर्सनल है, उनको मेरे से नो कोई समस्या पर्सनल, नो है। पर्सनल। लास्ट डिबेट में भी उन्होंने मुझे आपको जाना है, जाइए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्वैप विद केके। मैं हूं आपका दोस्त केके। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, आज की डिबेट बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला तथा इस्लामिक स्कॉलर साजिद रशीदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच में होने वाली है। दोस्तों, आज की बहस का मुद्दा है वक्फ बोर्ड के द्वारा किए जा रहे अत्याचार एवं मनमानी। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के द्वारा किए जा रहे मनमानी का जीता जाता सबूत बिहार में पटना के एक पूरी की पूरी गांव जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी बता दी। दोस्तों, आज की डिबेट में इन्हीं चीज़ों को लेकर शहजाद पूनावाला एवं इस्लामिक स्कॉलर साजिद रशीदी के बीच में माहौल इतना गर्म हुआ कि शहजाद पूनावाला शो छोड़कर जाने लगे थे। बाद में उन्होंने एंकर के कहने पर वापस आया और शो को ज्वाइन किया। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिसाब ये है जी नहीं, प्लीज सर, बिल्कुल अब मैंने नहीं आपके हुआ। बीच में नहीं बोला। मौलाना झूठ साहब नहीं बोला। मौलाना साहब मैंने पूरा आपको 9 सम्मान लाख दिया। एकड़ हुआ ही नहीं। अरे आप भाई मुझे तो- फेरिज दे दो, भाई पर ये कागज कम से दे कम दो उसका। देखिए अभी आपने 80 आप मिनट मुझे बोला, उसका कागज अब दे मेरी दो। बारी है तो मुझे अच्छा, बोलने नहीं मुझे दिया कागज जा दे रहा। दो। और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं वो बोलने दिया 9 जा लाख एकड़ रहा। का मैं मुझे आपको बताऊं कागज क्यों दे नहीं दो। बोलने दिया जा मुझे रहा। यही पता मैं आपको नहीं मेरी बताता 9 हूं लाख क्यों नहीं एकड़ बोलने है। दिया जा रहा है। शायद मुझे ये पता नहीं मेरी 9 मैं लाख आपको एकड़ बताता है। हूं, अनफेयर है, मैं उनका आपको एक कागज मैं आपको बताता हूं क्यों मुझे नहीं बोलने 9 दिया लाख जा एकड़ रहा का कागज है। चाहिए। मैं आपको हाँ सबका मुझे 9 लाख एकड़ का कागज मैं जवाब देने को तैयार हाँ हूं। ठीक है, ठीक है। जवाब देने को कागज तैयार दिखा रहे हैं, हूं। सबूत जवाब वगैरह देने को तैयार चाहिए। हाँ ठीक है। सबूत नहीं, कागज चाहिए। अब कागज चाहिए ना। जबानी नहीं चाहिए, मुझे जैसे पेपर दिया है ऐसे चाहिए। अभी बोले कागज अभी का- बोले सुनिए। अब सुन, अब ऐसे- अब आप पेपर शांत- लेके आए अब हैं आप शांत शांत शांत। आप पेपर लेके आए हैं? आपको क्या चाहिए? शहजाद पेपर लेके आपको कागज 9 लाख चाहिए, एकड़ के। कागज चाहिए ना 9 आपको? लाख एकड़ के। इन्होंने क्या बोला, इन्हें क्या 9 चाहिए? लाख एकड़ के। कागज चाहिए। चलिए। देखिए 9 लाख एकड़ देखिए के। इंटरेस्टिंग ये है कि जब अपनी बारी होगी तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब इन्हें कागज चाहिए। उनकी तरफ से बैटिंग करेंगे। ओके ओके देखिए ओके ओके, बोलिए बोलिए। ओके, हम देश की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं नहीं, सर, नहीं, ये देश है। हम देश की तरफ से बैटिंग शहजाद कर रहे हैं। पूनावाला देखिए, देश है। अमित जी, मैं देश की तरफ से बीजेपी देश है। बैटिंग, मैं तिरंगे के लिए बैटिंग कर रहा देश है। हूँ। ओके ओके मैंने शहजाद हितेश को पूनावाला पहले ही देश बोला है। था, ओके, वो नहीं ओके, बोलना ओके। है। मुझे लगता है कि आज जो सवाल है वो सिर्फ इतना है कि आप कह रहे हैं कि कागज कहाँ है, कागज कहाँ है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुद ने पार्लियामेंट में माना है और बाहर माना है। आप दोनों कागज। ये क्या तरीका है? या तो यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है इसमें? मैंने ये अनफेयर है सर, अब आप बीच बीच में यार, बोल ये रहे कौन हैं। सी बात है? मैं नहीं कर मैं पाऊंगा। पूछ मैंने रहा हूं, हितेश एकड़ को पहले ही कागज के- बोला था कि मैं मैं 9 इस लाख प्रकार एकड़ की के कागज डिबेट नहीं पूछ करूंगा। रहा हूं। मुझे डिबेट रोकनी पड़ जाएगी अगर ऐसे होगा तो। माफी चाहता हूँ। एक- हितेश से मेरे पहली कमिटमेंट हुई थी। डिबेट ही होगा। उन्होंने मुझे समझाया था, बताया था एक कि से- नहीं करेंगे। अच्छा, जब नहीं मैंने करते। बोला है तो मैंने पेपर तो दिखाया। आपने बोले अपनी मैंने बात तो को पूरा लेकर, सम्मान आप भी दिया। रुकेंगे ना? चलिए। पेपर देने में क्या आप दिक्कत है? कोई रुकेंगे? समस्या नहीं। आप मौलाना साहब, आप रुकेंगे? डिबेट कीजिए। आप कोई रुकेंगे ना फिर अपनी चर्चा के लिए? कमाल बोलिए। की बात है। कोई एक सेकंड, आप मांग लिए तो तिल मिला एक ये अमित जी एक्चुअली ये पर्सनल है, उनको मेरे से कोई No समस्या personal, है। no personal। लास्ट डिबेट में भी उन्होंने मुझे बोलने आपको नहीं दिया। जाना ये है, बार-बार जाइए। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट है। जितनी वक्फ प्रॉपर्टी आज तक दर्ज हुई है सबका गजट नोटिफिकेशन है और सारी प्रॉपर्टी वहां पे दर्ज है। इनको कागज चाहिए वहां से ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुन लीजिए, एक मिनट सर सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट भी, अमीश जी मैं इनसे डायरेक्ट बात नहीं करता हूं, आपको भेज दूंगा, आप इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, हमारे आपके आंकड़े नहीं है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बात कह रहा हूं। जो आपने बात बोली डिफेंस और रेलवे के बाद, वक्फ इज द थर्ड हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री। ये आप और मैं नहीं बोल रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2008 में बोला था और वो जजमेंट भी आपको दे दूंगा, सर को भेज दीजिएगा। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमारा ये इंडिया सेकुलर है, ठीक है, अभी आपने उनसे बोला कि हमें कागज़ दिखाइए, तो जैसे बाकी सभी धर्म के जो ज़मीन है उन पर सरकार का नियंत्रण है, तो इस पे क्यों नहीं होना चाहिए? आप लोग इसमें डर क्यों रहे? अगर आप सही हैं तो आप इसके सपोर्ट में खड़े हुई ना, आप इसके खिलाफ क्यों हैं? मेरा क्वेश्चन यही है। वक्फ बोर्ड सरकार के ही अधीन आता है, उसी की बॉडी बनती है, सरकार का ही चेयरमैन होता है, जी, उसी के क्या सवाल मेंबर्स है होते आपका? हैं।
हम तो उसको मुसलमानों की बात सर, एक सेकंड, मुसलमानों की बात करनी है ना तो मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं सर। वक्फ बोर्ड में एक भी महिलाएं क्यों नहीं है सर? बिल में महिलाएं स्टेट से 2 महिलाएं और सेंटर में 2 उन्हें अधिकार है महिलाएं। बोलने का, ये बोले कि नहीं बोले? बोलने का अधिकार है, बोलने जी। मुझे मेरा अधिकार है, मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड, सर क्या ये जैसे 7 मेंबरों में 2 महिला मेंबर हैं। जैसे शहजाद इससे पूनावाला ज्यादा कितना पूरा लाओगे आप देश मुसलमानों को? रिप्रेजेंट नहीं करते, वैसे क्या 2 महिलाएं सिर्फ मुसलमान औरतों को करती है रिप्रेजेंट? दूसरे ओके। राजकुमार भाटी, एक सवाल है कि वैसे तो आपको मुल्क सेकुलर चाहिए, लेकिन सेकुलर देश में वक्फ क्यों? नहीं, मैं जो बहन सवाल पूछ रही है, मैं नहीं कह रहा, हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बाद में ऐड हुआ है, हमारा संविधान यहीं शुरू होता है। 76 में ऐड हुआ है। ये देश पंथनिरपेक्ष देश है। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा केवल वक्फ बोर्ड से ही सेकुलर हो जाएगा। सभी अल्पसंख्यक धर्मों को, मैंने बोला था, सभी अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने, अपनी संपत्ति की देखभाल करने का अधिकार है। मेरा प्रश्न है कि पूजा पाठ सेकुलर का देश अधिकार। में वक्फ क्यों? लेकिन इस चर्चा में मैं आपका जवाब दे रहा हूं। एक चर्चा में भाई शहजाद पूनावाला ने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो गुम गई, उसमें सुनी नहीं ठीक से। उन्होंने कहा 15 अस्पतालों के नाम बता दो। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। हमारी धार्मिक संस्थाओं को, चाहे किसी भी धर्म की हो, बच्चों के लिए स्कूल खोलने चाहिए, अस्पताल खोलनी चाहिए, जनता की सेवा के लिए काम करना चाहिए। इस मामले में किसी को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई ये है हमारे सिख भाई और ईसाई इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं। हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। वो ऐसी संस्थाएं चलाते हैं जिनमें फ्री इलाज करते हैं और फ्री बच्चों को शिक्षा देते हैं, हॉस्टल में रखते हैं। ना तो हमारे हिंदुओं की ऐसी संस्थाएं दिखाई देती हैं, ना मुस्लिम समाज के कुछ मदरसे हैं, लेकिन अच्छी इस स्टैंडर्ड की संस्थाएं खुलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इनको हिंदुओं में ऐसी चीज नहीं हमारे नहीं आप बहुत ही जल्दी कर रहे हो यार। आपका नंबर आएगा और आपको तो हमेशा ही ज्यादा समय देते हैं अमीश जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे हिंदुओं में आपको सीटों के हिसाब से मिल रहा है ना। हाँ, तुमसे ज्यादा सीट आई है हमारी। देश हम में। यूपी की पार्टी अभी है, देश की बात हो रही है तुमसे कि ज्यादा यूपी की सीट बात आई हो है। रही है। डिबेट देश की यूपी बात में हो हो रही रही है। है। चलिए ये स्टूडियो यूपी अगर में है। सीटों के हिसाब से करेंगे, बताइए। सीटों के हिसाब से करेंगे तो रहमानी साहब का नंबर ही नहीं आएगा। मैं आखिरी वाक्य मैं आलोचना के लिए या नाराज करने के लिए नहीं, हिंदुओं को जगाने के लिए कह रहा हूं। ये वाक्य, हमारे एक एक मंदिर के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि ये मंदिर यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, एम्स चला सकते हैं। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक वाक्य ठीक है। आपको बता दूं कि केवल हिंदुओं के धार्मिक संस्थान है जिससे टैक्स सरकार वसूलती है, और कोई चर्च नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है जिससे कि सरकार टैक्स लेती है। और हिंदुओं के टैक्स से, सुन लीजिए, अब ये पूरा मामला चल रहा है ना तिरुपति का। इसके लिए हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं। जब भी बोलता हूं ये विषय बोलते हैं। मोदी सरकार अगर ऐसा करती है तो हम विरोध करते हैं। क्यों? ओके, ठीक नहीं कह रहे हैं मोदी सरकार ऐसा करती है। हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं। राज्य सरकारें लगाती है टैक्स, हर जगह मोदी की सरकार है क्या? जहां जहां तक राज्यों में तमिलनाडु में आपकी मोदी की सरकार है। सरकार है क्या? आ जाएगी तो आपके मुंह में घुसेगी शक्कर। चलिए सुनिए, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हिंदुओं के संस्थानों पर, अभी तिरुमला का मामला चल रहा है, हिंदुओं के संस्थानों पर जो टैक्स लगता है, वो संस्थान भी हॉस्पिटल चलाते हैं, और जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए सरकार हॉस्पिटल बनाती है। हिंदू दुगना टैक्स देता है, फिर भी ये हिंदुओं के पीछे पड़े। और आखिरी बात, मुझे शिकायत वक्फ बोर्ड से भी इतनी नहीं है। सुन लीजिए, ये जो निशिकांत दुबे ने बोला, हाँ मैं सबके बारे में जवाब देता हूं। ये तो वो वाले हैं कि जो अपने कागज दिखा नहीं सकते, दूसरों से जवाब मांगते, अपने जवाब नहीं दे सकते। अब सुन लीजिए, मेरी बात केवल इतनी है। हाँ तो दिखा दीजिए 15 हॉस्पिटल जो वक्त की जमीन पे चलते हैं। 15 हॉस्पिटल दिखा दीजिए जो वक्त के बता रहे 15 हॉस्पिटल, 1 मिनट का टाइम है। 15 हॉस्पिटल, 15 हॉस्पिटल, 1 2 3 4 5 स्टार्ट। जिस दिन आप 9 लाख एकड़ के कागज दे देंगे उसी दिन दे जिस दूंगा। दिन ना आ गए ना, जिस दिन पे चलिए आइए। नहीं, उसी ये दिन 15 दे दो। हॉस्पिटल का नाम नहीं है। इनके पास है 9 15 लाख हॉस्पिटल के नाम है। इनके पास 9 लाख एकड़ के हैं, तो आपके 15 के नहीं है। इनके पास है, आप दे दो। नहीं आपके पास चलो है। आप इनकी वकालत कर रहे हैं, आप नहीं, दे दो। मैं कह रहा हूं आपके नहीं, आप दे दो। 15 के नाम अच्छा नहीं है। आप दे दो 9 लाख एकड़, मैं 15 नहीं 20 के दूंगा। चलिए, वैसे 10 मतलब समझ लीजिए, हॉस्पिटल के हिंदू मतलब मंदिरों समझ से जुड़े लीजिए। अस्पतालों के नाम भी बता मैं दें, अब आपको केवल अच्छा एक चीज होगा। कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़ दीजिए, असली मुद्दे पर तो हम आज डिबेट ही नहीं कर रहे। दिल्ली में वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन मेरी है, जो गलत निकलता है कोर्ट में।
पर दूसरी जो खतरनाक चीज वो बोलता है मैं रानी लक्ष्मीबाई की स्टैचू नहीं आने दूंगा। दिल्ली माइनॉरिटी कमिशन बोलता है स्टैचू झूठ मत बोल रहा है, डालने किसी ने दीजिए, ऐसा नहीं वो कहा। स्टैचू आ जाएगा तो ऐसा कानून कोई की वो तरफ से नहीं, वो बिल्कुल नहीं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन कोई बयान ऐसा आपको बयान की है। तरफ से नहीं है। एक सेकंड ये यार झूठ अमीर जी, ये परोसा जा तरीका रहा है। खलल फिर से वो इंटरप्ट झूठ कर रहे हैं। परोसा जा रहा है। ओके ओके वक्फ बोर्ड से मोहम्मद नाम के जो उनके अधिकारी है उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को, और माइनॉरिटी कमीशन ने फिर उनके रिप्रेजेंटेशन पे ऑर्डर पारित किया कि महारानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू अगर शाही ईदगाह पार्क में लगाया गया तो इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी। और हाई कोर्ट ने बोला यह सांप्रदायिक सोच है, ये कल का वक्फ बोर्ड का फैसला है। बयान नहीं मौलाना कान खोल के सुन लो, आपके कान बंद है, आपके कान बंद है। ये वक्फ रानी बोर्ड का लक्ष्मीबाई बयान का नहीं विरोध होगा इस देश में, पर रानी लक्ष्मीबाई तो- लक्ष्मीबाई का विरोध होगा। राष्ट्रीय धरोहर है रानी लक्ष्मीबाई, अरे भाई, वक्फ बोर्ड वो का महानायक है एक रानी सेकंड, लक्ष्मीबाई। वक्फ बोर्ड का एक बयान सेकंड नहीं। एक सेकंड एक वक्फ बोर्ड का सेकंड। बयान है नहीं। माइनॉरिटी कमीशन का बयान ओके, है। विष्णु शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और तस्लीम रहमानी, शांत शांत शांत। देखिए ये चर्चा व्यापक है। एक सेकंड, विष्णु झूठ शंकर परोसा जैन जा रहा है। जो एक बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बात बोली, वो बात में कितना दम आपको दिखाई देता है। वो कहते हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस का प्रयास हो रहा है, एक ही तरह की चिट्ठियां, मतलब उनका एग्जैक्ट कंटेंट सेम है और एक ही तरह की चिट्ठियां लगभग आ रही हैं। हमने वो तख्तियां भी देखी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वक्फ एक्ट का विरोध करिए। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत व्यापक विषय है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले इतने सालों से वक्फ के ऊपर कभी स्टडी नहीं हुई, और ये हमारी भी कमी है कि स्टडी ना होने पर के एक तरह की चिट्ठियां क्यों कैसे आ रही बिल्कुल ये क्यूआर कोड जनरेट करके ये एक पूरा जो जेपीसी है उसको डिफंड करने की कोशिश की जा रही है। और इस देश की पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज कर रही है, उन्हें पता है कि अगर ये लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई तो जितनी प्रॉपर्टी गलत ढंग से हथियाई गई थी वो सारी प्रॉपर्टी ओरिजिनल ओनर को वापस मिलेगी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि ऐसा विशेष कानून जो वक्फ नाम का कानून है, ये किसी और धर्म के लिए हमारे देश में है या फिर दुनिया में किसी इस्लामिक मुल्क में भी ऐसा कानून है? अगर है तो जरूर आप बहुत अच्छा, इन दर्शकों के साथ साझा करें। मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी एक बात चल के आई थी, 1500 साल पहले पुराना मंदिर और 1500 साल पुराना गांव। अब मुझसे सुनिए, शहजाद ने एक बात जिक्र की, मैं अप्रिशिएट करता हूं उस बात को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 1400 साल पहले आए करीब, और ये वक्फ का जो मामला है ये उसके बाद शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। जो लोग 1500 साल पहले की जगह को क्लेम कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के सिखाए हुए लोग हैं कि ऐसा करो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हमारे यहाँ वक्फ का तस्वुर ही नहीं था, हमारे यहाँ वक्फ था ही नहीं 1500 साल पहले, हमारे यहाँ 1500 साल पहले वक्फ था ही नहीं, तो हम क्लेम कैसे कर देंगे? ये तो इन्हीं के लोग हैं। अब मुझे जवाब अब वो कह रहे हैं इन्हीं के मस्जिदों लोग से आवान हुआ। एक अब आपको बकायदा 3 मिनट पहले बोलने के लिए ओके, अब आपका 1 मिनट है। अब बीजेपी के मुसलमान जवाब दें। हाँ नहीं, बीजेपी के तो भारतीय है, आपके केवल मुसलमान ही बच गए। सुनिए, ऐसा है कि इन्होंने बोला कि ये 1500 बात साल तो पुराना राष्ट्र वाला है जो किस्सा बीजेपी है, में। 1500 साल पुराना वाला जो किस्सा है ये तो भाजपा के लोगों ने करवाया, तो बताइए उसके लिए लड़ झगड़ क्यों रहे हैं? वहां पर तो तुरंत डीएमके की सरकार है, हमारी सरकार भी नहीं है, उनको तुरंत डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो गांव हिंदुओं की है, पर वहां पर वो वक्त का क्लेम उसको जायज ठहराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बोलिए डीएमके की सरकार क्यों नहीं करती है? कांग्रेस डीएमके की गलत कर सरकार रही है डीएमके की सरकार। मैं आपके शो में कह रहा हूं, समय पर बोलिए, डीएमके मौलाना, सरकार कभी गलत तो- कर रही है। मौलाना कभी हमारे तो यहाँ बोलिए वक्त की ना। बात ही नहीं अरे है। भाई अपने समय पर कभी तो बोलिए ना। इन्होंने अभी बोला कि वक्फ जो है वो मुसलमान करता है मुसलमानों के लिए, करेक्ट? मुसलमान ही वक्फ कर सकता है ना? पुराने कानून में वक्फ मुसलमान के अलावा नॉन मुस्लिम भी कर सकता था और उसकी प्रॉपर्टी लेते थे। अब बताइए वो इस्लामिक था गैर इस्लामिक था? नहीं लिया, इस्लामिक था गैर इस्लामिक था? झूठ, नया हाँ, झूठ, एक नया अब झूठ नॉन मुस्लिम भी इस वक्त कर सकता है, बताइए लेकिन ये हम तरीका है। कैसी बातें कर रहे हो आप? तो कानून चेंज होना चाहिए, कागज चेंज होना चाहिए। हमें से कागज आ गए, आप बिल्कुल उनको 40 से कागज आ गए, ऐसा एक चीज कागज आ गए, सुनिए, जो मौलाना साहब इसके भी कागज आ गए, कागज आ गए, मौलाना साहब कागज आ गए, कागज आ गए, कागज आ गए, कागज आ गए। एक सेकंड, कागज आ गए। कौन से हिंदू ने वक्त किया है और हमने लिया है, इसके भी कागज दे ये तरीका नहीं, 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 उधर देखो, जाइए, आप उधर जाइए। बिल्कुल गलत। आप उधर जाइए, अपनी जगह पे जाइए। कौन से आप हिंदू ने अपनी जगह- वक्त किया है अमीर जी, और उसके पेपर कहाँ है वो मुझे दे ठीक दीजिए। है, आपसे पेपर मांगे अमीर जी, ना? अच्छा, मुझे मेरे भाई से इनके पास मेरे भाई से पूछा था कि भैया कागज दिखा दीजिए। कोई से पेपर नहीं है इनके पास। जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर आप दिया। सामने रखिए कागज। हाँ, ये कागज है भैया, जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप इनको भेज दीजिएगा। जी। अब पैराग्राफ 30 अरे मुझे पोस्टमैन क्यों बना रहे हैं आप सब मैं लोग? इनसे बात नहीं करता। जी जी जी। अब वो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे इसलिए। पैराग्राफ 30 पढ़ के सुना दे रहा हूं और सुन लीजिए से। द इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ इन इंडिया इज अबाउट 1000 years old.
Huge extents of land have been dedicated as waqf by Muslim rulers and the ruled alike for religious and charitable purpose. The approximate number of registered waqf properties in India is stated to be 3 lakhs and account for 4 lakh acres of land throughout the country, and this makes waqf the third largest landowner after the railway and defense. The administration of waqf has been subject आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस गुलाम मोहम्मद 2008 2008 का है। आज पता नहीं नंबर दिया था पता नहीं। अब कागज आ गया और सुनिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।